के एक छोटे से परिवार में एक व्यक्ति पैदा हुआ। फिर पीछे तो वो विश्वविख्यात हुआ, रामानुजम। बहुत गरीब ब्राह्मण के घर में बहुत थोड़ी सी शिक्षा मिली, लेकिन उस छोटे से गांव में ही बिना किसी विशेष शिक्षा के रामानुजम की प्रतिभा गणित के साथ अनूठी थी। जो लोग गणित जानते हैं उनका कहना है कि मनुष्य जाति के इतिहास में रामानुजम से बड़ा और विशिष्ट गणितज्ञ नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं, पर वे सब सुशिक्षित, उन्हें गणित का प्रशिक्षण मिला था, बड़े गणितज्ञों का साथ सत्संग मिला था, वर्षों की उनकी तैयारी थी। रामानुजम की न कोई तैयारी थी, न कोई साथ मिला, न कोई शिक्षा मिली। मैट्रिक भी रामानुजम पास नहीं हुआ और एक छोटे से दफ्तर में मुश्किल से क्लर्की का काम मिला। लेकिन अचानक खबर लोगों में फैलने लगी कि उसकी गणित के संबंध में कुशलता अद्भुत है, और किसी ने उसे सुझाव दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उस समय विश्व के बड़े से बड़े गणितज्ञों में एक हार्डी प्रोफेसर थे, उनको लिखो। उसने पत्र तो नहीं लिखा, ज्यामिति की 150 थ्योरम बना के भेज दी। हार्डी तो चकित रह गया, उतनी कम उम्र के व्यक्ति से उस तरह के ज्यामिति के सिद्धांतों का अनुमान भी नहीं लग सकता था। उसने तत्काल रामानुजम को यूरोप बुलाया, और जब रामानुजम कैम्ब्रिज पहुंचा तो हार्डी, जो कि बड़े से बड़े गणितज्ञ था उस समय के विश्व का, वो अपने को बिल्कुल बच्चा समझने लगा रामानुजम के सामने। रामानुजम की क्षमता ऐसी थी जिसका मस्तिष्क से संबंध नहीं मालूम पड़ता है। अगर आपसे कोई गणित करने को कहा जाए तो समय लगेगा। बुद्धि ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसमें समय ना लगे। बुद्धि सोचेगी, हल करेगी, समय व्यतीत होगा। लेकिन रामानुजम को समय ही नहीं लगता था। यहां आप तख्ते पर सवाल लिखेंगे, वहां रामानुजम उत्तर देना शुरू कर देगा। आप बोल भी ना पाएंगे पूरा और उत्तर आ जाएगा। बीच में समय का कोई व्यवधान ना होगा। बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस सवाल को हल करने में बड़े से बड़े गणितज्ञ को 6 घंटे लगेंगे ही, फिर भी जरूरी नहीं कि सही हो। उत्तर सही है या नहीं, इसे जांचने में फिर 6 घंटे उसे गुजारने पड़ेंगे। रामानुजम को सवाल दिया गया और वो उत्तर देगा, जैसे सवाल में और उत्तर के बीच में कोई समय का क्षण भी व्यतीत नहीं होता है। इससे एक बात तो सिद्ध हो गई थी कि रामानुजम बुद्धि के माध्यम से उत्तर नहीं दे रहा है। बुद्धि बहुत बड़ी थी भी नहीं उसके पास, मैट्रिक में वो फेल हुआ था। कोई बुद्धिमत्ता का और लक्षण भी ना था। सामान्य जीवन में किसी चीज में भी कोई ऐसी बुद्धिमत्ता नहीं मालूम पड़ती थी, लेकिन बस गणित के संबंध में वो एकदम अति मानवीय, मनुष्य से बहुत पार की घटना उसके जीवन में घटी। जल्दी मर गया रामानुजम। उसे क्षय रोग हो गया, वो 36 साल की उम्र में मर गया। जब वो बीमार होकर अस्पताल में पड़ा था तो हार्डी उसे और 2-3 गणितज्ञ मित्रों के साथ देखने गया। उसके दरवाजे पर ही हार्डी ने कार रोकी और भीतर गया। कार के पीछे का नंबर रामानुजम को दिखाई पड़ा तो उसने हार्डी से कहा, आश्चर्यजनक है, आपकी कार का जो नंबर है ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं है मनुष्य की गणित की व्यवस्था में। यह आंकड़ा बड़ा खूबी का है। उसने 4 विशेषताएं उस आंकड़े की बताई। रामानुजम तो मर गया, हार्डी को 6 महीने लगे वो पूरी विशेषता सिद्ध करने में। वो जो 4 उसने विशेषताएं उस आंकड़े की बताई थी, आकस्मिक नजर पड़ गई थी। हार्डी को 6 महीने लगे, तब भी वो 3 ही सिद्ध कर पाया, चौथी असिद्ध रह गई बात। हार्डी वसीयत छोड़ के मरा कि मेरे मरने के बाद वो चौथी की खोज जारी रखी जाए, क्योंकि रामानुजम ने कहा है तो वो ठीक तो होगी ही। हार्डी के मर जाने के 22 साल बाद वो चौथी घटना सही सिद्ध हो पाई कि उसने ठीक कहा था। उस आंकड़े में ये खूबी है।
रामानुजम को जब भी ये गणित की स्थिति घटती थी तब उसके दोनों आंखों के बीच में कुछ होना शुरू हो जाता था। उसकी दोनों आंखें पुतलियां ऊपर चढ़ जाती थी। योग जिस जगह रामानुजम की आंखें चढ़ जाती थीं उसको तृतीय नेत्र कहता है।